बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास ये है फर्स्ट पार्ट, इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है इज इक्वल टू जो है 5x माइनस 6/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। कि मतलब हमने जो है x की जगह पर क्या इनपुट देना है, 3 इनपुट देना है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। हम सबसे पहले जो है वो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। x की जगह क्या इनपुट देना है 3, एंड फिर -6/3 वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 -6/3, एंड 15 -6 कितना होता है 9 ओवर नीचे क्या है 3। तो 9 जब 3 पे डिवाइड होगा तो 3 1 जार 3 3 3 जार 9। तो आंसर आपके पास कितना आएगा 3। आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी। अ फंक्शन, एक फंक्शन एफ फ्रॉम, यानी एफ फ्रॉम की जगह हम 2 डॉट्स लगाते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं, फ्रॉम x टू y। तो x लिख के 2 की जगह हम जो है वो अप्रोचेस टू या एरो का साइन लगाते हैं, एंड नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं y। तो ये हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये नोटेशन जो है वो f फ्रॉम x टू y को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, f ऑफ g ऑफ x को हम जो है वो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, f लिखते हैं, o की जगह हम जो है वो ब्रैकेट लगा के अंदर जो है हम क्या लिख देते हैं g ऑफ x। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है c है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, f ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू है 2x प्लस 3k, और g ऑफ x हमारे पास है x प्लस 1k। तो दोनों फंक्शंस को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले f ऑफ x लिखते हैं 2x प्लस 3, एंड फिर हम जो है वो प्लस g ऑफ x की वैल्यू लिखते हैं x प्लस 1, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, एंड 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा +4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 3x प्लस 4। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इफ फंक्शन जो है हमारे पास f ऑफ x 5x प्लस 2 है, h ऑफ x जो है वो हमारे पास फंक्शन है 2x माइनस 2, और हमने f ऑफ x माइनस h ऑफ x करना है। तो f ऑफ x हमारे पास कितना है 5x प्लस 2, दरमियान में कौन सा साइन है माइनस का, फिर h ऑफ x है हमारे पास 2x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं कि 5x प्लस 2 वैसे ही लिखते हैं, और ये जो आपके पास फंक्शन है 2x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो बनेगा -2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x, एंड 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका जो है वो आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन 3x प्लस 4। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ x फंक्शन है हमारे पास 3x प्लस 1, और g ऑफ x फंक्शन है 2x। तो g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x, तो g ऑफ x आपके पास कितना है 2x, तो पहले वो लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई f ऑफ x फंक्शन हमारे पास कितना है 3x प्लस 1, तो वो लिखेंगे 3x प्लस 1। तो 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 6, x मल्टीप्लाई बाय x कितना होगा x स्क्वायर, एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 2x। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन 6x स्क्वायर प्लस 2x। नेक्स्ट 7 पार्ट जो है वो करते हैं, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, जबकि x जो है वो डज नॉट इक्वल टू होगा -2, ये कंडीशन दी गई है। देन f ऑफ x ओवर g ऑफ x, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 4, तो ये लिखेंगे, ओवर g ऑफ x हमारे पास कितना है x प्लस 2, तो वो लिखेंगे। तो इज इक्वल टू ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ओवर नीचे क्या है आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू ये जो आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा हम लिख सकते हैं a प्लस बी, और एक दफ़ा हम लिख सकते हैं a माइनस बी। तो यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 2, और एक दफ़ा हम लिखेंगे x माइनस 2, ओवर नीचे क्या लिखेंगे x प्लस 2,
और इन दोनों हम जो है वो फैक्टर्स को आपस में काट देंगे, x+2 और x+2 को, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास x-2। तो हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट, डी x-2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास 8th पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ जो है वो वी शेप का होता है, तो हमने इसको ड्रा भी किया था ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट 1 पॉइंट। तो फंक्शन जो है वो तब ही होगा जब एक लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अगर वो एक या एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट करेगी तो फिर जो है वो ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फंक्शन को तब ही रिप्रेजेंट करेगा जब एक लाइन जो है वो मस्ट इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तो 1 से ज़्यादा अगर पॉइंट्स पे जो है वो एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो फिर जो है वो ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 का आंसर है, इफ f ऑफ x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू है किसके, x की पावर 3 के, देन f ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। हमने फंक्शन में इनपुट क्या देना है, -2। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3। तो -2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन -8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये फंक्शन है हमारे पास, एंड g ऑफ x एक ये फंक्शन है हमारे पास 5 प्लस x, देन फाइंड। तो ये जो है हमारे पास 6 पार्ट हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो सोल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x फंक्शन। तो ये हमें गिवन है इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x की जगह लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 प्लस x, ये लिखेंगे इज इक्वल टू, अब जो है हम ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट के बाहर जो है वो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए साइन जो है वो अंदर ब्रैकेट के चेंज नहीं होंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ एक ही है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद एक्स वाली टर्म भी एक ही है, प्लस एक्स, तो ये भी हम वैसे ही लिख देंगे प्लस एक्स। एंड उसके बाद ये दोनों टर्म्स 25 और प्लस 5, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये सिर्फ ऐड होंगी। 25 प्लस 5 कितना होता है, प्लस 30। तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x का आंसर जो है वो हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे कि हमने जो है वो f ऑफ x माइनस g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर g ऑफ x की जो है वो वैल्यू लिखेंगे 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। एंड माइनस जो है वो अंदर ब्रैकेट के साइन जो है वो चेंज कर देगा, ये 5 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव 5 हो जाएगा, ये x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव x हो जाएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो है ये x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम जो है वो ये माइनस x यानी x वाली टर्म लिखेंगे। एंड उसके बाद ये दोनों जो लाइक टर्म्स हैं 25 एंड -5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 5 कितना होता है, प्लस 20, ये लिखेंगे। तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20। नेक्स्ट अब हम अपना थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है, f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन हमारे पास कितना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। g ऑफ x फंक्शन हमारे पास कितना है, 5 प्लस एक्स, तो वो लिखेंगे 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों
वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो 25 को जो है वो इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को सबसे पहले हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 125। फिर हम 25 को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 25x होगा। अब हम माइनस एक्स स्क्वायर को बारी बारी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -5x²। फिर माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -x⁻³ इज इक्वल टू, सबसे पहले हम सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म लिखेंगे -x⁻³। फिर हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे -5x²। फिर हम x वाली टर्म लिखेंगे +25x। फिर हम अपनी कांस्टेंट टर्म को जो है वो राइट करेंगे +125। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है f(x) मल्टीप्लाई बाय g(x) का। नेक्स्ट हम अपना फोर्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम जो है वो बताते हैं कि हमने f(x) ओवर g(x) ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू कितनी है 25 माइनस x², तो वो ऊपर लिखेंगे f(x) की जगह, ओवर नीचे हम क्या लिखेंगे g(x) की वैल्यू 5 प्लस x। इस 25 को हम जो है वो 5 का स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं एंड माइनस x² वैसे ही ओवर 5 प्लस x वैसे ही। अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे 5² माइनस x² की जगह एक दफा हम जो है वो 5 प्लस x लिखेंगे और एक दफा हम जो है वो 5 माइनस x लिखेंगे, ओवर नीचे आपके पास क्या है 5 प्लस x। ये 5 प्लस x और 5 प्लस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी 5 माइनस x। तो f(x) ओवर g(x) का आंसर भी यही है 5 माइनस x। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है कि f(7) जो है वो फाइंड करें। तो हम जो है वो सबसे पहले बताएंगे कि हमारे पास फंक्शन f(x) क्या है 25 माइनस x²। इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे 7। तो f(7) इज इक्वल टू 25 माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे 7 और ऊपर क्या आएगा 7 के स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 25 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 25 माइनस 49 जब आप कैलकुलेट से करते हैं तो आंसर आपके पास आता है -24। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे f(7) का -24। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है g(-8). तो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। g(x) हमारे पास फंक्शन क्या है इज इक्वल टू 5 प्लस x एंड g(x) x की जगह हम क्या लिखेंगे -8 इज इक्वल टू 5 प्लस इस x की जगह हम क्या इनपुट देंगे -8 इज इक्वल टू 5 प्लस -8 एंड 5 माइनस 8 आप कैलकुलेट से कर लें, आपका आंसर कितना आएगा -3। तो g(-8) जो है वो कितना है इज इक्वल टू -3 और यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ f(x) इज इक्वल टू x3 एंड g(x) इज इक्वल टू 14 प्लस 2x देन फाइंड। पार्ट 1 है हमारे पास f(g)(x). तो सबसे पहले हम अपना पार्ट 1 जो है वो सॉल्व करते हैं f(g)(x). तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बताएंगे कि हम f(g)(x) को ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले f लिखेंगे, o की जगह हम जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर हम क्या लिख देंगे g(x) इज इक्वल टू ये f फंक्शन लिखेंगे। फिर g(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 प्लस 2x। तो g(x) की जगह वो वैल्यू लिखेंगे 14 प्लस 2x और ये 14 प्लस 2x हम जो है वो फंक्शन f के अंदर यहाँ पर x की जगह जो है वो पुट करेंगे। तो f(x) क्या है हमारे पास x⁻³ तो इस x की जगह हमने क्या पुट करना है 14 प्लस 2x और ऊपर हम पावर क्या लगाएंगे 3 क्योंकि f(x) में x की पावर कितनी है 3 है। तो f(g)(x) का हमारे पास आंसर भी यही है 14 प्लस 2x होल का क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड पार्ट है g(f)(x). इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बताएंगे कि हम g(f)(x) को ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम g फंक्शन लिखेंगे, o की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू g f(x) की जगह हम जो है वो क्या लिखेंगे x⁻³ f(x) की वैल्यू। एंड ये जो आपके पास x⁻³ है ये किस फंक्शन में अब x की जगह पुट करेंगे g फंक्शन में। तो ये हमारे पास g फंक्शन है और g फंक्शन में इस x की जगह हम क्या अब पुट करेंगे x⁻³
इज इक्वल टू जी फंक्शन क्या है 14 ये वैसे ही प्लस 2 वैसे ही और x की जगह हम अब क्या पुट करेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 14 प्लस 2x की पावर 3 इज इक्वल टू अब इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे 2 7s are 14 होता है ये 2 बाहर चला गया और अंदर क्या बच गया यहाँ पे x की पावर 3 तो यही हमारा आंसर है g ऑफ f ऑफ x का। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पार्ट है f ऑफ x। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि f ऑफ x को हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं f o की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर अंदर क्या लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू पहले क्या लिखेंगे f और ब्रैकेट में हम जो है वो f ऑफ x फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे x की पावर 3 यानी f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे x की पावर 3 और यही x की पावर 3 हम जो है वो किस फंक्शन में अब पुट करेंगे f फंक्शन में ही पुट करेंगे इस x की जगह। तो x की पावर 3 इस x की जगह पुट करेंगे और ऊपर जो पावर ये 3 है ये भी यहाँ पर राइट करेंगे इज इक्वल टू x। तो ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 9 तो x की पावर 9 आंसर आ जाएगा f ऑफ x का। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है g ऑफ x तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले हम g फंक्शन लिखेंगे o की जगह हम जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे और फिर जो है वो g ऑफ x लिखेंगे इज इक्वल टू जी फंक्शन एंड ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे ये हमारे पास है 14 प्लस 2x इज इक्वल टू अब हम 14 प्लस 2x ये वाली वैल्यू जो है वो g फंक्शन के अंदर इस x की जगह जो है वो पुट करेंगे। तो पहले हम 14 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे एंड फिर हम अंदर x की जगह ये पूरी वैल्यू 14 प्लस 2x ये राइट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 14 प्लस 2 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 प्लस 2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x तो 4x को पहले लिख देते हैं और 14 प्लस 28 आपके पास कितना होता है 42 इज इक्वल टू अब इन दोनों टर्म से हम जो है वो 2 को कॉमन ले लेंगे तो जब 4 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2 या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा तो x वैसे ही प्लस 21 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 21 तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है g ऑफ x का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमने फाइंड करना है f इनवर्स x को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो हैं 4 ही पार्ट्स हैं तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 9x माइनस 1। तो हम जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन क्या होती है y इज इक्वल टू f ऑफ x। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू किसके है y के है। तो अगर आप f को इधर ले गए हैं लेफ्ट साइड पे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा f इनवर्स और ये x के लेफ्ट साइड पे है तो y के भी जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे ही f इनवर्स लिखा जाएगा एंड इज इक्वल टू x और ये दोनों वैल्यूज अब हम आगे जो है वो यूज करेंगे। तो हमारे पास ये f ऑफ x है तो f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे y क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू है y के तो y लिख के इज इक्वल टू 9x माइनस 1 वैसे ही। अब हम राइट साइड को लेफ्ट पे और लेफ्ट साइड को जो है वो राइट पे लिख लेते हैं क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो 9x है ये इधर ही रहेगा माइनस 1 उधर जाके y के साथ क्या हो जाएगा प्लस 1 तो x इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये जो x है हम इसकी जगह क्या लिखेंगे f इनवर्स y लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो x की जगह अप्लाई करेंगे f इनवर्स y क्योंकि x जो है वो इज इक्वल टू है f इनवर्स y के। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे y प्लस 1 ओवर 9। तो क्योंकि हमने क्वेश्चन में f इनवर्स x फाइंड करना है तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पर y को जो है वो x से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 9। तो ये हमारा आंसर आ गया f इनवर्स x का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1।
ये जो है कंडीशन है, ये सिर्फ ये कंडीशन जो है वो ये बताती है कि हम जो है वो इस x की जगह 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखने से 1 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा और फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो कंडीशन जो है वो सोल्यूशन में यूज नहीं होगी। तो हम जो है वो सबसे पहले बताते हैं कि हम जानते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जनरल फॉर्म है, और ये जो f है ये इधर आके क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इस f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या है, 5 ओवर x माइनस 1। x माइनस 1 इधर डिवाइड हो रहा है और इधर जाके y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 5। और ये जो y है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 5 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 5 ओवर y, ये जो -1 है इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू, हम एलसीएम लेंगे y, 5 वैसे ही, और ये y जो है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा +y। और इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू 5 + y ओवर y। क्योंकि हमने जो है वो f इनवर्स x जो है वो फाइंड करना है, इसलिए हम जो है वो यहाँ पर y की जगह जो है वो x जो है वो लिख देंगे, मतलब y को जो है वो रिप्लेस कर देंगे x से। तो f इनवर्स x क्या बनेगा, y प्लस x ओवर x। तो यही हमारा आंसर है f इनवर्स x का। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपना फंक्शन लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 5। कंडीशन को हम जो है वो निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे बताएंगे y इज इक्वल टू होता है f ऑफ x के, और अगर हम f को उधर ले जाएं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, f इनवर्स, तो y इज इक्वल टू x। तो अगर हम f को इधर ले आए तो ये बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो ये दोनों वैल्यूज आगे क्वेश्चन में यूज होंगी। तो f ऑफ x जो है वो y के बराबर होता है, इसलिए इस f ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू, ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, x माइनस 5, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम जो है वो स्क्वायर रूट को जो है वो खत्म कर सकें। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस क्या हो जाएगा 5। हम राइट साइड को लेफ्ट पे और लेफ्ट साइड को जो है वो राइट पे ले जाते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x की कीमत निकालने के लिए -5 को जो है वो उधर जाके वाई स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, क्योंकि x इज इक्वल टू है f इनवर्स y के, इज इक्वल टू ये y स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। और अब हमने क्योंकि f इनवर्स x जो है ये फाइंड करना है, तो हम जो है वो f इनवर्स y में y को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस 5k। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपना फंक्शन लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू है 3 माइनस x ओवर 2k, और हम यहाँ पे बताएंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, या ये बताएंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू होता है y के, और f को जो है वो इधर ला के f इनवर्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो ये दोनों वैल्यूज आगे फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे। f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, y के, इसलिए इस f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 माइनस x ओवर 2 जो है वो वैसे ही, ये 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके y के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस x। ये जो माइनस x है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, और ये जो प्लस 2y है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2y। तो ये हमारे पास x की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो हम जो है जानते हैं x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, क्योंकि हमने जो है वो f इनवर्स x फाइंड करना है, इसलिए हम जो है वो इस y को और इस y को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। तो f इनवर्स x बराबर आ जाएगा 3 वैसे ही, माइनस 2 वैसे ही, और y की जगह हम क्या लिख देंगे, x। तो f इनवर्स x बन जाएगा 3 माइनस 2x। तो यही हमारे पास हमारा फाइनल
आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले अपने एब्सोल्यूट फंक्शन को जो है वो लिखते हैं। वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, एक्स की है। तो वर्टेक्स फॉर्म क्या है हमारे पास, वो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ए एंड एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक्स माइनस एच की एंड प्लस के। तो अगर आप कंपेयर करें या यहाँ पे आप लिख लें 7 एंड इस x को हम लिख सकते हैं x माइनस 0 और यहाँ पे k मौजूद नहीं है इसलिए वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो h भी जो है वो इस एब्सोल्यूट फंक्शन में 0 है और k भी जो है वो इस एब्सोल्यूट फंक्शन में 0 है। तो आपका वर्टेक्स v जो है वो क्या हुआ, वो 0 और 0 हुआ। तो एक ये आपको पॉइंट जो है वो चाहिए होता है। तो वर्टेक्स में आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू देखनी होती है। तो आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0 है। तो वो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे जो है वो मेंशन कर देते हैं कि वो क्या है, वो 0 है। तो 0 से हमने जो है वो राइट साइड पे 2 नंबर लेने होते हैं एक्स के लिए और लेफ्ट साइड पे 2 नंबर लेने होते हैं एक्स के लिए। तो राइट साइड पे हम 2 नंबर ले लेते हैं 1 और 3 और लेफ्ट साइड से हम 2 नंबर ले लेते हैं -1 और -3। तो यहाँ पे हम इस कॉलम में x लिखते हैं। तो इस कॉलम में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अपना एब्सोल्यूट फंक्शन लिखते हैं 7x की एब्सोल्यूट वैल्यू और इस कॉलम में हम जो है वो अपने पॉइंट्स लिखेंगे। तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 7 एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब 1 पुट करेंगे। तो 7 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 7 होता है। तो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले x की वैल्यू 1 एंड फिर y की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम 7 लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। तो y इज इक्वल टू 7 एब्सोल्यूट वैल्यू, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू 7 और 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 21। और आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या होगी 21। नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू क्या लेंगे, -1। तो वो यहाँ पे लिखेंगे -1। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 और x की जगह हम जो है वो क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की -1 इज इक्वल टू 7 और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 होगा। तो पॉइंट क्या बनेगा, -1 और 7। अब हम x की वैल्यू जो है वो -3 जो है वो पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -3। तो 7 -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 21। तो आपके पास पॉइंट कितना बनेगा, -3 और 21। तो हम ये पांचों पॉइंट वर्टेक्स v और ये a पॉइंट और ये b पॉइंट और ये c पॉइंट और ये d पॉइंट जो है हम यहाँ पे नीचे जो है वो ग्राफ के सामने जो है वो राइट कर लेते हैं। तो v हमारे पास है 0 और 0 और a पॉइंट है हमारे पास 1 और 7, b पॉइंट है हमारे पास 3 और 21 और c पॉइंट है हमारे पास -1 और 7 एंड d पॉइंट है हमारे पास -3 एंड 21। तो अब हम जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। हमने जो है वो x एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स का डिस्टेंस दिया और y एक्सिस के ऊपर 7 यूनिट्स का जो है वो डिस्टेंस जो है वो दिया एंड उसके बाद हम सबसे पहले v वर्टेक्स जो है वो ड्रा करेंगे। तो v वर्टेक्स x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का भी 0। तो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे v वर्टेक्स। ए पॉइंट को अब हम ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पे आपने 1 देखना है तो वो 0 और 2 के दरमियान यहाँ पे 1 होता है और वाई एक्सिस का हमने 7 देखना है तो वाई एक्सिस के ऊपर 7 यहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 7 दोनों जो है वो यहाँ पे मीट करते हैं। तो पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा ए पॉइंट। नेक्स्ट हम जो है वो बी पॉइंट जो है वो ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो 3 देखना है तो वो 2 और 4 के दरमियान होता है 3 और y एक्सिस पे 21। तो 21 ये है आपके पास। तो अगर 21 y एक्सिस से इधर को आए और x एक्सिस से जो है वो 3 इधर को आए तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो है वो मीट करता है। तो हम पॉइंट को जो है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे और इसको नाम देंगे b पॉइंट का। उसके बाद हमारे पास सी पॉइंट है -1 और 7। तो -1 जो है एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और -2 के दरमियान यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे आपने 7 देखना है तो वो कहाँ पे है, वो ये है वाई एक्सिस के ऊपर। तो इधर से 7 और इधर से -1 जब आएगा तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे मीट होगा। तो ये जो है आपका
सी पॉइंट है जो हमने यहाँ पर प्लॉट किया। उसके बाद हम जो है वो अपने डी पॉइंट को जो है वो प्लॉट करते हैं। तो डी पॉइंट में एक्स की वैल्यू जो है वो -3 है, तो वो -2 और -4 के दरमियान है। एंड उसके बाद जो है ये वैल्यू जो है 21, ये वाई एक्सिस के ऊपर आपने देखनी है। तो ये वाई की वैल्यू है 21, तो ये 21 और -3, तो यहाँ से ऊपर आप आएंगे और इधर से आप 21 से आएंगे, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा आपका डी पॉइंट। उसके बाद हम जो है वो वर्टेक्स वी को जो है वो ए से मिलाएंगे, फिर ए पॉइंट को हम जो है वो बी से मिलाते हुए ऊपर जाएंगे, एंड ऐसे ही फिर वर्टेक्स वी को सी से मिलाते हुए उसके बाद हम जो है वो डी से मिला के जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो वी शेप का ग्राफ जो है वो बन जाएगा। अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखें तो वो उसने क्या किया हुआ है, वी वर्टेक्स ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, एंड ए पॉइंट लिया हुआ है 1 और 7, तो एक्स का 1 यहाँ पे और वाई का 7 जो है वो 6 और 8 के दरमियान यहाँ पे होगा। तो पॉइंट जो है वो तकरीबन यहाँ पे जो है वो प्लॉट होगा यहाँ पे ऐसे ही। और बी पॉइंट और डी पॉइंट उसने जो है वो प्लॉट किया ही नहीं हुआ। तो सी जो है वो आपके पास क्या है, -1 एंड 7, तो -1 कहाँ पे है, 0 और -2 के दरमियान यहाँ पे, और 7 जो है वो यहाँ पे है, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्रा होगा। और ऐसे ही उसने जो है वो वी वर्टेक्स को जो है वो इस पॉइंट से मिलाया हुआ है, एंड फिर वी वर्टेक्स को जो है वो इस पॉइंट से जो है वो मिलाया हुआ है, और ऐसे जो है वो आपका ग्राफ जो है वो आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है। तो ये दोनों ग्राफ जो हैं ये आपके ठीक हैं, आपने परेशान नहीं होना। तो या आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं और आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट का जो है वो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है f ऑफ x, x प्लस 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू -2। हम जो है वो वर्टेक्स फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिखते हैं a, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखेंगे x माइनस एज एंड प्लस k। तो अगर आप कंपेयर करें तो एज की कीमत जो है वो -6 है और k की कीमत जो है वो कितनी है, वो -2 है। क्योंकि प्लस और माइनस तो इसलिए एज की कीमत जो है वो -6 और k की कीमत भी -2 होगी, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो वर्टेक्स आपके पास बनेगा -6 एंड -2, ये आपके पास वर्टेक्स है, और ये हमारे पास x की वैल्यू है -6। वो हम यहाँ पे जो है वो लाइन के ऊपर मेंशन करते हैं कि x की वैल्यू जो है वो वर्टेक्स में कितनी है, -6। तो राइट साइड पे हम जो है वो एक वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं, और एक वैल्यू जो है वो हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और एक वैल्यू चले हम 10 ले लेते हैं। तो कम से कम एक वैल्यू हमने जो है वो लाजमी लेनी होती है राइट और लेफ्ट से। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो एक वैल्यू ले लेते हैं -10 जो है वो एक वैल्यू ले लेते हैं -6 से लेफ्ट से। तो अगर आप आगे जाएंगे बड़ी वैल्यू और लेंगे तो ग्राफ जो है वो ड्रा करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x लिखते हैं, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू -2, एंड फिर यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं x और y। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है वो 0 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो y इज इक्वल टू इस x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 6 -2, तो 0 प्लस 6 कितना होता है, 6, फिर -2, तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 6 होती है, एंड -2, तो 6 -2 कितना होगा, 4। तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, 0 और 4। एंड उसके बाद हम जो है वो x की वैल्यू लेते हैं 5, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, एंड y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू इस x की जगह 5 प्लस 6 -2 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कितना होता है, 11। 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड -2, और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 11 -2 कितना होगा आपके पास, 9। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, 5 और 9। उसके बाद हम जो है वो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10। तो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू x की जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस 6 एंड देन -2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना होता है, 16, एंड -2, 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू 16 एंड -2 इज इक्वल टू क्या होगा, 14। तो x हमारे पास 10 है और y हमारे पास 14, तो पॉइंट बनेगा 10 और 14। उसके बाद हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, -10, तो वो यहाँ पे रखते हैं -10। तो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू x की हमारे पास कितनी है, -10 प्लस 6 एंड -2 इज इक्वल टू -10 प्लस 6 कितना होगा, -4, एंड फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, एंड फिर क्या लिखेंगे, -2, 4
माइनस 2 क्या होगा 2, और यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे -10 और y की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ जाएंगे V, A, B, C और D। इसको हम जो है वो ग्राफ के सामने जो है वो लिख लेते हैं। V जो है हमारे पास वर्टेक्स कितना है -6 और -2, A पॉइंट हमारे पास कितना है 0 और 4, B पॉइंट हमारे पास कितना है 5 और 9, C पॉइंट कितना है हमारे पास 10 और 14 और D पॉइंट कितना है हमारे पास -10 और 2। हम x एक्सिस पे 5 यूनिट का डिफरेंस रखते हैं और y एक्सिस पे 10 यूनिट्स का डिफरेंस रखते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपना वर्टेक्स v जो है वो ड्रा करते हैं, x की वैल्यू -6, तो -6 -5 से जो है वो एक पॉइंट जो है वो आगे होगी, और -2, तो -2 जो है वो 0 और -10, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे तकरीबन जो है वो क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ से -2 और यहाँ से -6 अगर आप मीट करवाएं तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लॉट होता है वर्टेक्स V। उसके बाद हम A पॉइंट को ड्रा करते हैं 0 और 4, तो x एक्सिस पे आपने 0 देखना है, तो 0 आपका ये है, और y एक्सिस पे आपने क्या देखना है 4, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक 5 है और 5 से एक पॉइंट जो है वो नीचे क्या होगा आपका 4 होगा, तो पॉइंट जो है वो आपका A जो है वो यहाँ पे ड्रा होगा, क्योंकि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे जो है 4, यहाँ पे जो है वो आपका पॉइंट जो है वो A प्लॉट होता है। उसके बाद हम जो है वो अपना B पॉइंट जो है वो प्लॉट करेंगे 5 और 9, तो ये आपके पास x एक्सिस पे 5 है और 9 जो है वो 10 से नीचे होगा, 9 यहाँ पे, तो 9 इधर से आएगा और 5 जो है वो इधर से आएगा, तो पॉइंट जो है वो तकरीबन यहाँ पे जो है वो प्लॉट होगा। तो हम यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं और इसको नाम देते हैं B पॉइंट का। उसके बाद हम जो है वो अपना पॉइंट जो है वो C जो है वो प्लॉट करते हैं 10 और 14, तो 10 x एक्सिस के ऊपर ये है, तो हमने x एक्सिस पे 10 देखा और y एक्सिस पे 14 कहाँ पे होगा, ये 10 और 20 के दरमियान 15 और एक पॉइंट नीचे जो है ये 14 होगा, तो 14 यहाँ से एंड 10 यहाँ से जब आप जाएंगे तो पॉइंट जो है वो तकरीबन यहाँ पे जो है वो मीट होगा आपका C पॉइंट। उसके बाद हम अपने D पॉइंट को जो है वो प्लॉट करेंगे, तो D पॉइंट है हमारे पास x एक्सिस पे हमने जो है वो -10 देखना है, तो ये -10 है, और y एक्सिस पे हमने 2 देखना है, तो 2 यहाँ से आएगा y एक्सिस का और -10 जो है वो x एक्सिस का यहाँ से आएगा, तो पॉइंट जो है वो D यहाँ पे प्लॉट होगा। तो हम सबसे पहले जो है वो वर्टेक्स V को जो है वो A से मिलाएंगे, फिर A पॉइंट को जो है वो B से मिलाएंगे, फिर B को जो है वो C से मिलाएंगे, तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी। फिर हम V को जो है वो किस से मिलाएंगे, D से मिलाएंगे, और ऐसे ही ऊपर को शो कर देंगे, और ये हमारा V शेप का ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ जो है वो V शेप का ही होता है, और यही हमारा जो है वो आंसर है, हमने जो है वो ग्राफ को प्लॉट करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे अपने सॉल्यूशन को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या है, 3x - 2 = 1। तो जब हम एब्सोल्यूट फंक्शन को या एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं तो हम जो है वो राइट साइड पे जो है वो प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं। एक दफ़ा हम लिखेंगे 3x - 2 = 1, और एक दफ़ा हम लिखेंगे 3x - 2 = -1। सबसे पहले हम अपनी इस इक्वेशन को जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। 3x = 1 - 2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो 3x = 1 + 2 कितना होता है 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके 3 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x = 3 डिवाइडेड बाय 3 आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम इस इक्वेशन को जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। 3x = -1 - 2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, एंड 3x = -1 + 2 कितना होता है 1, और 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1/3। तो 1/3 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.3। तो ये x = 1 है, तो 1 को जो है वो हम नंबर लाइन के ऊपर ऐसे प्लॉट कर देंगे कि ये 1 है, एंड उसके बाद 0.3, तो ये आपके पास 0 है, तो आपने 3 पॉइंट जो है वो राइट साइड पे जाना है 1, 2 एंड 3, तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो प्लॉट होगा 0.3 या 1/3। तो ये हमने जो है वो इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया, 1/3 को भी और 1 को भी। तो यही हमारा जो है वो आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट इक्वेशन है आपके पास 6x प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे तो 6x प्लस 1, तो राइट साइड पे 9 के साथ प्लस और माइनस का साइन आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 6x प्लस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 9, फिर लिखेंगे 6x प्लस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 9। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 6x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 एंड x इज इक्वल टू ये 6 8 के साथ इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इज इक्वल टू 2 4 जार 8 2 3 जार 6, तो ये बनेगा 4/3 यानी x इज इक्वल टू 4/3। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3 और रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो 1 होल 1/3 जो है वो लिखा जाएगा। सबसे पहले ये 1 लिखा जाएगा, फिर ये 1 एंड देन फिर ये 3। तो इसको आप डेसिमल में भी लिख लें ताकि जो है वो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करना जो है वो इजी हो जाए। तो आप 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.33। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 6x इज इक्वल टू -9 प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो 6x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू -10 ओवर ये 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जार 10 2 3 जार 6, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा -5/3 के। इसको भी हम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है वो लिख लेते हैं। 5 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 3 1 जार 3 और रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो -1 होल 2/3 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो -5 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा -1.667। हमने इसको इसलिए डेसिमल में लिखा ताकि हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर इसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकें। अब हम जो है वो 1 होल 1/3 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है 1.33। तो 1 के बाद 3 पॉइंट आपने आगे जाना है 1 2 एंड ऑलमोस्ट 1.33 यहाँ पर होगा। और ये जो नंबर लाइन के ऊपर जो है हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपका क्या है 1 होल 1/3 जो है हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद हम x इज इक्वल टू -1 होल 2/3 यानी -1.667। तो ये -1 से आपने 6 पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि नंबर जो है वो नेगेटिव है। 1 2 3 4 एंड 6 ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ये प्लॉट होगा आपका नंबर -1 होल 2/3। तो यही हमने जो है इनको प्लॉट करना था नंबर लाइन के ऊपर या एक्सप्रेस करना था नंबर लाइन के ऊपर। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो हम अपनी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास 7 - 2x की एब्सोल्यूट वैल्यू है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। हम जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो खत्म करेंगे तो लिखेंगे 7 - 2x लेस देन एंड इक्वल टू ±1। तो ये हमारे पास पॉजिटिव की इनइक्वालिटी बनेगी और नेगेटिव की इनइक्वालिटी बनेगी। तो ये दो इनइक्वालिटीज बनेगी। तो जब हम पॉजिटिव की इनइक्वालिटी यानी +1 लिखेंगे तो यही वाला साइन आएगा लेस देन और इक्वल टू। और जब हम 7 - 2x -1 लिखेंगे तो ये जो हमारे पास साइन है लेस देन का, ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। -2x लेफ्ट साइड पे वैसे ही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन वैसे ही। ये जो 7 है ये उधर आके 1 के साथ क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो -2x लेस देन और इक्वल टू 1 - 7 कितना होता है -6। और ये जो आपके पास -2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। जब भी कोई नेगेटिव वाली वैल्यू एक साइड से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो ये जो आपके पास लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 और ये जो -2 है इधर आके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 1 जार 2 2 3 जार 6। तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ये -2x लेफ्ट पे लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 के साथ -7 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है वो 7 क्या था पॉजिटिव था। तो -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। ये -2 है नेगेटिव नंबर, अगर
दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो ये जो साइन होता है ये रिवर्स हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर -2 इधर आके -8 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1s are 2 2 4s are 8। तो आंसर आएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब हम अपना सोल्यूशन सेट कैसे राइट करेंगे, दरमियान में जो है वो x लिखते हैं और ये जो है वो फेस ओपन है x की तरफ, तो इधर x की तरफ फेस ओपन करेंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे 3। एंड उसके बाद ये जो फेस क्लोज है तो ये x की तरफ फेस क्लोज करके इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे 4। जबकि बुक के ऊपर सोल्यूशन सेट कैसे लिखा गया है, क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो सोल्यूशन में इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू का साइन आए इनइक्वालिटी के अंदर, या आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं कि इक्वल टू का साइन है, तो हम जो है वो सोल्यूशन को क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 3 से लेकर 4 तक, तो 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है सोल्यूशन में, और 3 और 4 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो भी जो है वो सोल्यूशन में शामिल हैं। अब हम जो है वो अपने सोल्यूशन सेट को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो जाहिर करते हैं। 3 और 4 जो है वो सोल्यूशन में शामिल हैं, तो हम जो है वो 3 पे क्लोज डॉट लगाएंगे या क्लोज सर्कल, ऐसे ही 4 पे क्लोज डॉट या क्लोज सर्कल लगाएंगे, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो आपके सोल्यूशन में शामिल हैं। इसलिए हम जो है वो दरमियान से लाइन को जो है वो थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ताकि जो है वो पता चले कि 3 और 4 के दरमियान वाले नंबर्स भी सोल्यूशन में शामिल हैं, और उनको भी हमने जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। इस लाइन को आपने बोल्ड करना है, गहरा करना है आपने 3 और 4 के दरमियान जो लाइन है। तो हमने जो है वो अपना सोल्यूशन सेट भी फाइंड किया और उस सोल्यूशन सेट को हमने जो है वो नंबर लाइन के ऊपर भी जाहिर किया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 6x + 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 24। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो ख़त्म करते हैं तो हम जो है वो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये 2 इनइक्वालिटीज बन जाएंगी 6x + 18। तो जब हम 24 पॉजिटिव का लिखेंगे तो ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है ये सेम ही यहाँ पर लिखा जाएगा। देन 6x + 18, तो जब हम -24 लिखेंगे तो ये आपके पास जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्ट जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 6x लेस देन और इक्वल टू 24 एंड प्लस 18, उधर जाके क्या हो जाएगा -18। तो 6x लेस देन एंड इक्वल टू 24 -18 कितना होता है आपके पास 6, एंड ये जो 6 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 6, तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 1s are क्या होता है 6। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक सोल्यूशन आपके पास ये आ गया। उसके बाद हम जो है वो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू -24 प्लस 18, उधर जाके क्या हो जाएगा -18। तो 6x लेस देन और इक्वल टू -24 एंड -18। आप जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -42। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके -42 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 1s are 6 6 7s are 42। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। अब हम अपने दोनों सॉल्यूशंस को जो है वो सॉल्यूशन सेट में जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दरमियान में हम x लिखते हैं और ये जो फेस ओपन है ये इस x की तरफ फेस ओपन और इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और फिर क्या यहाँ पर लिखते हैं -7। तो इस सॉल्यूशन में फेस जो है वो x की तरफ क्लोज है, तो इसलिए इधर फेस को जो है वो क्लोज करेंगे x की तरफ और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और साथ में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हम जो है वो जैसे बुक पे सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है वो लिखते हैं कि -7 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास जो है वो इक्वल टू का साइन और सॉल्यूशन में भी इक्वल टू का साइन मौजूद है। इसलिए हम जो है वो क्लोज्ड ब्रैकेट में जो है वो सॉल्यूशन को लिखेंगे, जो कि ये जाहिर करता है कि -1 और 1 भी सॉल्यूशन में शामिल हैं और इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो भी सॉल्यूशन में शामिल हैं। अब हम अपने इस सॉल्यूशन सेट को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो जाहिर करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास -7
तो नंबर लाइन को -7 के ऊपर जो है वो क्लोज्ड सर्कल से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 1 है पॉजिटिव का, तो ये आपके पास पॉजिटिव का 1 है और दरमियान वाले तमाम नंबर भी जो हैं वो शामिल हैं सोल्यूशन में, इसलिए हम जो है वो नंबर लाइन को जो है वो बोल्ड करेंगे दरमियान में से, ताकि पता चले कि -7 और 1 भी सोल्यूशन में शामिल है और इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी जो हैं वो सोल्यूशन में शामिल हैं। हमने जो है वो अपना सोल्यूशन सेट भी फाइंड किया और उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट भी किया, तो यही हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, सोल्यूशन में हम वो लिखते हैं कि वो हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7। उसके बाद हम जो है वो ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू किसके होता है, f ऑफ x के, और f ऑफ x को जब हम इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाता है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये दोनों वैल्यू जो हैं वो आगे इस्तेमाल करेंगे। इस f ऑफ x की जगह हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। वैसे ही राइट साइड को लेफ्ट पे ले जाते हैं और लेफ्ट साइड को जो है वो राइट पे ले जाते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, y। x को सब्जेक्ट बनाना है इसलिए 3x इज इक्वल टू y प्लस 7 उधर जाए क्या हो जाएगा, -7। तो x की कीमत निकालने के लिए हम जो है वो इस 3 को जो है वो उधर y -7 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर जो है ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू y -7 ओवर 3 जो है वो वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में जो है वो f इनवर्स x जो है वो फाइंड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू, इन दोनों y को जो है वो रिप्लेस कर दिया किसके साथ, हमने x के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स x। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था और ये उसका क्या है, आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कंडीशन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू किसके होगा, f इनवर्स x के होगा। तो f ऑफ x की जो वैल्यू क्या है आपके पास, वो क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 7। तो वो ये लिखते हैं 3x प्लस 7 इज इक्वल टू f इनवर्स x की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड की, वो क्या है, वो है x -7 ओवर 3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को जो है वो इधर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो 3x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 3 को, इज इक्वल टू x -7। तो 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो 9x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। ये जो प्लस x है इधर आगे क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, -7। 9x माइनस x कितना होता है, 8x इज इक्वल टू -7, और ये जो प्लस 21 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -21। तो 8x इज इक्वल टू -7 माइनस 21 कितना होगा, -28, और ये जो 8 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके -28 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 28 और 8 दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 2s आर 8, 4 7s आर 28। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू -7 ओवर 2। तो यही हमारा जो है वो आंसर है, हमने x की वैल्यू ही जो है वो फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस फॉर ₹10,000। एक कंपनी हर फरोख्त शुदा चीज पर ₹100 नफा, एक कंपनी हर फरोख्त शुदा चीज पर ₹100 मुनाफा कमाती है और इसका महाना खर्च ₹10,000 है। आ फंक्शन, एक फंक्शन है आपके पास, p ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000 रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग x आइटम्स। तो हमारे पास ये फंक्शन है जो कि x अशिया फरोख्त करने के मुनाफा को जाहिर करता है। हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। ब्रेक इवन जो है वो आपके पास मुनाफा इज इक्वल टू 0 तक पहुंचने के लिए कितनी अशिया फरोख्त करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपना गिवन मॉडल जो है या गिवन फंक्शन जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 100x माइनस 10,000। तो ये हमारे पास हमारा जो था वो मॉडल था या फंक्शन था। हाउ मैनी आइटम्स, तो हमने जो है वो x जो है वो फाइंड करना है। तो x यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने x फाइंड करना है, और मुनाफा यानी हमारे पास प्रॉफिट p
P कितना है वो हमारे पास वो 0 होना चाहिए। प्रॉफिट जो है वो क्या है 0 है, तो इसलिए P ऑफ X की जगह हम जो है वो क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000 और ये माइनस 10,000 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10,000 इज इक्वल टू 100x। ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 10,000 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा x। तो ये 2 zeros और ये 2 zeros आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। तो वो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 100। तो आप लिखेंगे सो 100 आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए आपको जो है वो 100 अशिया को फरोख्त करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्टोर ऑफर्स अ 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। एक स्टोर किसी एक चीज पर 15% रायत देता है। अ फंक्शन DP इज इक्वल टू 0.85p गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस P। तो फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है DP इज इक्वल टू 0.85 असल कीमत P पर रायत के बाद की कीमतें फरोख्त देता है। What is the selling price of an item that originally cost rupees 2000? इस चीज की कीमत फरोख्त क्या होगी जिसकी असल लागत जो है वो 2000 रुपए हो। तो सोल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले अपना जो है वो गिवन मॉडल लिखेंगे D of P इज इक्वल टू 0.85p। तो यहाँ पे जो है वो उर्दू मीडियम में जो है वो P जो है वो नहीं लिखा हुआ, तो आप जो है वो खुद जो है वो लिख सकते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 0.85 के साथ जो है वो P दिया हुआ है। तो अब हमने जो है वो P जो पुट करना है इस मॉडल के अंदर वो कितना पुट करना है 2000। तो पुट करेंगे P इज इक्वल टू 2000, तो D P की जगह क्या लिखेंगे 2000 इज इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाय P की वैल्यू कितनी है 2000। जब हम 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो आपके पास आंसर आएगा 1700 यानी 1700 रुपए। तो हम नीचे लिखेंगे सो द सेल प्राइस इज रुपीज 1700। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, अ GPS सिस्टम इज कंसीडर्ड एक्यूरेट इफ द एक्चुअल पोजीशन डिफर फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर। एक GPS सिस्टम को इस वक्त दुरुस्त माना जाता है अगर असल मुकाम रिपोर्ट करदा मुकाम से 6 मीटर से ज्यादा मुख्तलिफ ना हो। इफ द एक्चुअल लोकेशन इज एट पॉइंट x इज इक्वल टू 100 द अलाउ रेंज इज डिफाइंड एज, तो ये आपके पास आपका मॉडल दिया गया है वेयर R is the reported location, what is the range of acceptable reported location। तो असल मुकाम नुक्ता x इज इक्वल टू 100 है, ये आपके पास मॉडल है। R जो है वो रिपोर्ट शुदा मुकाम को जाहिर करता है और काबिले कबूल रिपोर्ट करदा मुकामात की हद क्या है ये हमने मालूम करना है। तो सोल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले अपना गिवन मॉडल लिखते हैं x माइनस R की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास हमारा गिवन क्या था मॉडल था। तो x हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 100 है, तो हम जो है वो इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 100। तो ये हमें गिवन था तो इसलिए हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे 100 माइनस R लेस देन और इक्वल टू 6। एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करते हैं तो 100 माइनस R लेस देन और इक्वल टू 6 की जगह हम क्या लगाएंगे प्लस माइनस 6। तो 100 माइनस R सबसे पहले जब पॉजिटिव 6 लिखेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन वैसे ही आएगा। जब हम 100 माइनस R नेगेटिव 6 लिखेंगे तो ये जो आपके पास लेस देन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा और इक्वल टू का साइन हम साथ में वैसे ही लगाएंगे। हम ये दोनों इनइक्वालिटीज को अब सॉल्व करते हैं। माइनस R लेस देन और इक्वल टू 6 और ये जो 100 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा। तो माइनस R लेस देन एंड इक्वल टू 6 माइनस 100 कितना होता है माइनस 94। तो -1 को दोनों तरफ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि R को हमने पॉजिटिव करना है, तो जब नेगेटिव नंबर जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है तो ये जो आपके पास लेस देन का साइन है ये किस में चेंज हो जाता है ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो इधर भी हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -94 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
r मल्टीप्लाई बाय 1 r ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 94 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 94। तो ये हमारे पास r का एक सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अब हम इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, ये पॉजिटिव 100 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 100 हो जाएगा। तो माइनस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -106। तो माइनस को हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -1 को माइनस आर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये ग्रेटर देन है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन में चेंज हो जाएगी। तो इस नंबर के साथ भी हम -1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस आर लेस देन एंड इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 106 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा दूसरा सोल्यूशन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर को सेंटर में लिखेंगे। तो ये जो है ग्रेटर देन का साइन है, यानी आर का फेस ओपन है, तो इधर आप आर का फेस जो है वो ओपन कर देंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 94, और इधर जो है वो आर का फेस जो है वो क्लोज है, तो इधर आर का फेस जो है वो क्लोज करके इज इक्वल टू का साइन और इधर क्या लिख देंगे 106। तो ये हमने रेंज या हद जो है ये फाइंड करनी थी और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू एक्सरसाइज 4 आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।